कभी आपने सोचा है, अगर कोई इंसान 13 साल तक कोमा में रहे और उसके माता पिता हर दिन इस उम्मीद में जिएं कि शायद आज वो जाग जाएगा, तो एक दिन ऐसा भी आता है जब उन्हें अपने ही बेटे के लिए सबसे कठिन फैसला लेना पड़ता है। ये कहानी है गाजियाबाद के हरीश राणा की, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर फैसला आसान नहीं होता। एक ऐसा बेटा जिसके लिए उसके माता पिता ने 13 साल तक उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन जब उम्मीद और हकीकत के बीच की दूरी बहुत लंबी हो जाए तो इंसान को सबसे कठिन फैसला लेना पड़ता है। ये कहानी दर्द की है, संघर्ष की है और उस सवाल की है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। हरीश राणा गाजियाबाद के एक साधारण परिवार से थे। वो एक इंजीनियरिंग छात्र थे, सपनों से भरा एक युवा जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। उनके माता पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन साल 2013 में एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक गंभीर दुर्घटना में हरीश के सिर में गहरी चोट लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन वो कोमा की स्थिति में चले गए। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और धीरे धीरे साल भी बीतने लगे, लेकिन हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो न बोल सकते थे, न चल सकते थे, न ही अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर पा रहे थे। उनके माता पिता ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर दिन, हर रात वे इस उम्मीद में जीते रहे कि शायद एक दिन हरीश आंख खोलेंगे और मां या पापा कहकर पुकारेंगे। 13 साल तक ये उम्मीद उनके जीवन का सहारा बनी रही। समय के साथ डॉक्टरों ने बताया कि हरीश की हालत परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब उनके ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। ये सुनना किसी भी माता पिता के लिए असहनीय था, लेकिन एक और सच्चाई सामने थी। 13 साल की देखभाल, लगातार इलाज और भावनात्मक दर्द, इन सब के बीच परिवार ने एक बहुत कठिन कदम उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति मांगी ताकि हरीश को कृत्रिम मेडिकल सपोर्ट से मुक्त किया जा सके। ये फैसला किसी हार से नहीं, बल्कि अपने बेटे को लंबे कष्ट से मुक्त करने की भावना से लिया गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत संवेदनशीलता से सुना। अंत में अदालत ने पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी। इसका अर्थ यह है कि जब किसी मरीज की ठीक होने की संभावना नहीं रहती और वो केवल मशीनों के सहारे जीवित होता है, तो उसे प्राकृतिक रूप से विदा होने दिया जा सकता है। ये फैसला केवल कानून का नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का भी था। हरीश राणा की कहानी हमें कई सवालों के सामने खड़ा करती है। क्या जीवन केवल सांस लेने का नाम है, या गरिमा के साथ जीना भी उतना ही जरूरी है? ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि किसी भी परिवार के लिए ऐसा फैसला लेना कितना कठिन होता है। हमारा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि उस संघर्ष को समझना है जो एक परिवार ने वर्षों तक झेला।